दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बीजेपी नेता इमरती देवी के बीच की राजनीति बयानबाजी। कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष नेता है। इमरती देवी ने कांग्रेस सरकार और कमलनाथ पर काफी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आरोपों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दूसरा मुद्दा है बुंदेलखंड के विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका शिलान्यास खुद आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। और तीसरा मुद्दा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्ष दिल्ली से बाबा साहेब का अपमान मान रहे और देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उठा विवाद, जिसने कांग्रेस को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इमरती देवी के हालिया बयान को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है या फिर एक राजनीतिक बयानबाजी? उनका कहना है कि कांग्रेस से परेशान होकर, करप्शन से परेशान होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसमें कितनी सच्चाई है? जी रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे कोई भी रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पार्टी छोड़ता है तो सबसे पहले जिस पार्टी को छोड़ता है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। कभी भी कोई भी जो जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता होता है, अगर पार्टी छोड़ता है तो कहीं न कहीं वो करप्शन से लेकर के कई तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करता है। रोमा जी, इन आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई होना ना होना एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ रोमा जी की, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से जो कांग्रेस की जो सरकार थी, 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार थी, उस सरकार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिके और ये लगातार पूरा मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया जाता है। इसके अलावा भी और कई जगह सरकारों को गिराया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो इस तरह के एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिए जाते हैं। तो जहाँ तक जो है इमरती देवी जी की बात है, तो इमरती देवी जो है लगातार इस तरह के बयानों के लिए वो जानी जाती हैं। कब कौन-सा बयान दे देती हैं, लगातार वो कहीं न कहीं लगातार समय-समय पर वो बयानबाज़ी इस तरह की करती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके बयानों में किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है। जहाँ तक आरोप-प्रत्यारोप की बात है, तो कहीं न कहीं जब कोई किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो आरोप-प्रत्यारोप लगा कर के ही छोड़ता है। और चूँकि जो हमारे जो देश की, प्रदेश की जो जनता है, वो सब जानती है, जिस तरह से इमरती देवी हैं, इन्होंने पार्टी को छोड़ा था, पार्टी छोड़ने के बाद अभी चुनाव लड़ी तो इनको 2 बार चुनाव हारना पड़ा रोमा जी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जनता समझदार हो गई है, जनता सब जानती है, जनता इस चीज़ को समझने लगी है। जी रोमा जी। अच्छा, कुल आप ये कह रहे हैं कि उनके बयानों में सच्चाई नहीं है। अगर पार्टी का नहीं बदलाव रोमा जी, चाहते हैं तो ऑब्वियसली जी, जी, पुरानी जी, पार्टी मैं पर वो आपको आरोप बता लगा देता सकते हूँ, जब इमरती देवी ने जब सरकार गिराई थी, 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, तो उस समय इमरती देवी ने 22 विधायकों के साथ इस्तीफा दिया था। तो वो उस दौरान भी चुनाव हारी, फिर इसके बाद जो एक और चुनाव हुआ, 2 चुनाव हुए, लगातार उन्होंने चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगर वो सच बोल रही होती, जनता उनकी बात को सच मानती, तो कहीं न कहीं उनको चुनाव भी जिताने का काम करती। तो ऐसे में कहीं न कहीं जनता ने उनको इस बात का जवाब दे दिया है। जी रोमा जी। जी, चलिए ये तो आने वाली छानबीन पर ही देखा जाएगा किस तरीके से किसने क्या आरोप लगाए हैं जी। और कितने आरोपों में सच्चाई है। अब अगले मुद्दे पर बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना एक अभी लेकर आए हैं मुख्यमंत्री और उसका शिलान्यास करने के लिए आज पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश आएँगे। तो जी। ये क्या जल की कहते हैं कि इससे जल की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आगे की जो समस्याएँ फेस करनी पड़ रही है मध्य प्रदेश की जनता को, अब आने वाले समय में वो नहीं होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आखिर क्या है ये योजना? इस योजना के बारे में बताएँ। जहाँ तक मुझे लगता है रोमा जी, मैं अभी सोशल मीडिया पे भी किसी ने एक फ़ोटो डाला था, तो इसमें क्या है, मुलायम सिंह जी यादव जी केंद्र में मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे तत्कालीन, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, उस समय ये परियोजना स्वीकृत हुई थी, या इस परियोजना का जो रोड मैप में जो मैप तैयार हुआ था। बाकी क्या है कि जो नरेंद्र मोदी इसको श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं, और अगर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार
जो है झूठ बोलते हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जल्द से जल्द इसका अगर निर्माण होता है, मुझे खुशी होगी अगर यह काम जल्द से जल्द चालू हो और अगर सफल कार्यक्रम होता है, तो खुशी होगी अगर जनता के कल्याण के लिए किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है और जिससे कहीं न कहीं अगर जनता को लाभ होगा, सिंचाई होगी, तो मुझे लगता है कि बधाई देना होगी कहीं न कहीं पूरे मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की जो जनता को फ़ायदा होगा और इसके लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर इस तरह का काम किया जाता है, तो मुझे लगता है कि जनता को अगर फ़ायदा हो तो ऐसे काम में कहीं न कहीं अच्छी बात है। जी, रोमा। क्या लगता है इस योजना के तहत क्या किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी है क्या? हाँ, रोमा जी, निश्चित तौर पे अगर एक जो परियोजना जो बनकर तैयार होगी, इसमें लाखों किसानों को फ़ायदा होगा। कई हेक्टेयर भूमि में जो है भूमि सिंचित होगी, तो निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा और जब जनता से जुड़ा हुआ काम है, जनता के द्वारा काम है, तो वही तो मैं कहता हूँ कि हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ है, हम लोग जो काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और उन्हीं जनता के काम के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी आगे आकर के इस तरह की परियोजना का काम करती है, तो कहीं न कहीं खुशी है, प्रसन्नता है, जनता का भला होगा, किसानों का भला होगा और हम जिस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, किसान गरीबों को फ़ायदा होगा, इससे पानी जो भूमि है वो सिंचित नहीं होगी, उसमें सिंचित होने में भी फ़ायदा मिलेगा। साथ-साथ जो पीने की समस्या जहाँ-जहाँ पर होगी, वाटर लेवल कम होगा, वहाँ पर वाटर लेवल भी बढ़ेगा और लोगों को पानी पीने में भी और के लिए भी कहीं न कहीं सिंचाई के साधनों में भी हर तरह से कहीं न कहीं किसानों को लाभ मिलेगा। अब इसके ऊपर ये है कि भ्रष्टाचार की अगर भेंट नहीं चढ़ती है, तो वैसे मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमने देखा है, बिहार में देखा है और जगह-जगह हम देखते हैं कि बड़े-बड़े पुल गिर जाते हैं, रोमा जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए अगर मान लीजिए कि अगर सुचारू रूप से अगर भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े और एक मजबूती से काम होता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी बड़े-बड़े काम होते हैं, चाहे वो टनल बड़े-बड़े बनाए जाते हैं, कई सारे अभी हमने ये जो बरसात निकली थी, इस बरसात में कई सारे पुल, टनल जिसका नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया था भोपाल में, उसका भी वो भी गिर गया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं नतीजा ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अपने चहेते लोगों को ठेकेदार ना बना करके, ठेका ना दे करके अगर इस तरह से ठेका देंगी जो अच्छे काम करेंगे तो फिर मुझे लगता है सक्सेस होगी। और अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, अगर इस तरह से ऐसे लोगों को दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अच्छा काम नहीं होगा तो फिर देखते हैं फिर आगे क्या होगा। जी, रोमा। मध्य प्रदेश में और यूपी में भी इस समय इस जो योजना लेकर आ रहे हैं, इसका जनता को, किसानों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो अब लगातार आप किसानों की जो ये खाद को लेकर काफ़ी मुद्दे उठाते रहते हैं। क्या सरकार ऐसा भी कोई योजना लेकर आ रही है खाद को लेकर, खाद के दाम को लेकर? क्योंकि इस समस्या को आप ज़्यादा डिस्कस करते हैं प्रोग्राम को लेकर। तो इसमें भी कोई तभी अच्छा तो आपको मिलने वाला है, कोई सहायता जनता को? तभी तो रोमा जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसकी नीयत कैसी है? जैसे ये परियोजना ला रहे हैं, दिखावे के लिए परियोजना तो नहीं ला रहे हैं, कैसा काम होगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में अब आपको मैं बताता हूँ करोड़ों रुपए की लागत से मध्य प्रदेश में नल जन योजना आ गई, लेकिन किसी गाँव में आज तक पूरे मध्य प्रदेश में पानी चालू नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये नेताओं की कमाई का ज़रिया बनता है, ठेकेदारों की कमाई का ज़रिया बनता है, तब तो इससे जनता को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि मध्य प्रदेश में नल जल योजना लाखों करोड़ों रुपए से बनाई गई है। रोमा जी आज तक सालों से इसका काम चल रहा है लेकिन आज तक किसी भी गाँव में किसी के घर टोटी के माध्यम से पानी नहीं पहुँचा है जी। इसी प्रकार अगर यही भी योजना भेंट चढ़ती है तो मुझे लगता है किसानों को किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। अगर ये वास्तव में किसानों को फायदा देने वाले होते तो आज किसान खाद की समस्या ये बड़े-बड़े सपने तो देते हैं अब कब योजना आएगी, कब बनेगी, लेकिन आज किसान खाद की समस्या से जूझ रहा है। खाद के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। आज यूरिया का खाद नहीं मिल रहा है, जो जब डीएपी का समय था, जब डीएपी का बोनी के टाइम पे खाद नहीं मिला। तो मुझे लगता है किसान के लिए अगर फायदा देना होता तो कहीं न कहीं डीएपी, यूरिया से लेकर के महँगाई, भ्रष्टाचार, युवा के लिए रोजगार, गरीब के लिए राशन की बजाय नौकरी, ये सब करते तो कहीं न कहीं जनता का ज़्यादा भला होता। जी, रोमा जी। चलिए उम्मीद करते हैं जो मोदी जी आ रहे हैं और जो रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है ये 2 नदियों को मिलाकर जो ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है वो सफल हो, किसानों का भी इसका फ़ायदा हो और जनता को भी इसका फ़ायदा हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।